ये वीडियो आप तब देखना कि अगर आप दलित समाज से आते हो, आप गरीब समाज से आते हो और आपके घर में 5 किलो राशन आता है ना, 5 किलो राशन, और आपके दिल में, आपके कानों में, आपके दिमाग में सच्चाई सुनने की ताकत है ना, तभी इस वीडियो को देखना कि आपको 5 किलो राशन देकर 36 लाख करोड़ रुपए, 36 लाख करोड़ रुपए इन नेताओं ने अंदर कर दिए हैं। हमारे देश के दलितों से, हमारे देश के गरीबों से, आम जनता से सरकार ने वसूलने के, खून पीने का काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि पेट्रोल डीजल के प्राइस, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 5 वर्षों में 36 लाख करोड़ रुपए डकार गई केंद्र और राज्य की सरकारें। अब आप कहोगे कि भैया पेट्रोल और डीजल का मामला क्या है, तो आप अगर पेट्रोल और डीजल खरीदते हो, अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, तो आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत 95 रुपए से 100 रुपए के आसपास है। पता है ना, पेट्रोल की कीमत 95 से 100 रुपए के आसपास हमारे देश के अंदर मिलती है। लेकिन जो ये 95 से 100 रुपए का पेट्रोल आपको मिल रहा है, क्या आपको पता है कि इस पेट्रोल और डीजल के ऊपर इसकी कीमत से ज्यादा टैक्स लगाकर न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि ये तमाम पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे आप कांग्रेस उठाइए, आम आदमी पार्टी उठाइए, ममता बनर्जी को उठाइए या फिर मोदी सरकार को उठाइए, ये तमाम पार्टियां 45 रुपए के पेट्रोल पर 50 रुपए टैक्स लेती हैं। 45 रुपए का पेट्रोल डीजल आपको मिलना चाहिए 1 लीटर, लेकिन उस पे 50 रुपए का टैक्स लगाकर ये कितने का होता है? ये 95 से 100 रुपए का होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई देश का विकास किया जाएगा तो टैक्स तो लगाया जाएगा, लेकिन अब इसके बाद, इस खबर के बाद आपको एक और खबर दिखाते हैं। एक और खबर आप केवल ध्यान से पढ़िए। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 514 गरीब बेटियों की शादी कराई गई, लेकिन समारोह के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले का बड़ा एक मामला सामने आया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए उपहारों में नकली पायल, घटिया गुणवत्ता की साड़ियां और नकली किचन का सामान अधिकारियों के द्वारा गरीबों की, दलितों की बेटियों को, ये जो हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो हमने पेट्रोल और डीजल पर दिया था ना, जिससे हमको यह लगा था कि हमारे देश का विकास होगा, क्या विकास हो रहा है कि जो गरीबों की, दलितों की बेटियां, जो सामूहिक विवाह होता है ना, उसमें 514 गरीबों की बिटिया की शादी की जा रही थी, और वहां पर आप भरोसा नहीं करेंगे कि जो उनको सामान दिया गया, जो उनके सुहाग का सामान होता है ना, वो नकली था, नकली। अफसर डकार गए, करोड़ों रुपए अफसर डकार गए। ये आपका टैक्स का पैसा, ये जा रहा है आपके टैक्स का पैसा, और आप पूछते हैं कि चाइना हमसे आगे क्यों है। अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं ना, चीन हमसे कितना आगे है और आगे क्यों है, तो इसके बाद एक और खबर देखिए, एक और खबर देखिए। चीन में बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा दी गई है। आप समझ रहे हैं? हमारे देश में आप सब लोग जानते हैं कि एक एक नेता, एक एक सांसद, विधायक अरबपति है, करोड़पति है। बिना रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप चाइना को देखिए साहब, चाइना को देखिए साहब। एक चाइना का इतना बड़ा अधिकारी जो चाइना के सरकारी बैंक का चेयरमैन था, उसने जैसे ही भ्रष्टाचार किया, सर चाइना ने उसको ना फांसी के ऊपर लटका दिया, फांसी के ऊपर लटका दिया, और उसकी जो तमाम संपत्ति उसने जमा करी थी ना, वो देश के खजाने में पहुंच गई। क्योंकि हमारे देश में आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये हमारी कोई माताजी हैं, आप इनको देखिए, ये गरीब मां है, गरीब मां, इसको राशन दिया जा रहा है और ऐसे दिया जा रहा है कि जैसे कोई भीख दी जा रही है, भीख दी जा रही है। और अगर इसके बच्चे को, इनका कोई बेटा हो, बेटी हो, उसको रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए। अगर आप सोचिए कि इस मां का बच्चा अगर नौकरी ले जाए
अगर उसकी कहीं पर अच्छी सी जो रोजगार का साधन होता है वो सरकारों के द्वारा दिया जाए, तो क्या इस मां को यह जरूरत पड़ेगी कि वो मतलब 5 किलो राशन की भीख ले? आप बताइए कि अगर आपके घर में ये 5 किलो राशन आता है और आपके घर में आपका बेटा बेटी, आपका कोई भाई या आप खुद, आपको अगर नौकरी मिल जाए तो आपको जरूरत है ये नेताओं के 5 किलो भीख की? हो ये रहा है कि हमारे देश के ये जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, आप इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को आप देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इस बच्चे का चेहरा देखिए, इस बच्चे का चेहरा देखिए, यहां पर देखिए। ये तमाम बच्चे ना साहब केवल नौकरी के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। इन्होंने पढ़ाई की है, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई पॉलिटेक्निक किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, कोई बीटीसी किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद ये सड़कों के ऊपर धक्के खाते घूम रहे हैं, धक्के खाते। अब आप बताइए कि जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ने लिखने के बाद जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब इनको, जो हमारे देश की तमाम सरकारें हैं ना, ये जो आप सरकारें देख रहे हो यहां पर, ये मोदी जी, ये इनको 5 किलो राशन की भीख देते हैं, 5 किलो राशन की भीख। और भीख देकर हमको आपको भिखारी बनाया जा रहा है कि साहब लो हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे अचार डालो अपने मुफ्त के राशन का, हमें नौकरियां दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। तो ये पूरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप ये चाहते हैं कि देश में ये जो फ्री का राशन है ना, ये बंद करके हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के बुजुर्गों को नौकरियां दी जाएं, उनको बुजुर्गों को बेहतर जीवन दिया जाए, कॉलेज खुलवाए जाएं, यूनिवर्सिटी खुलवाई जाएं, फैक्ट्रियां खुलवाई जाएं, कंपनियां खुलवाई जाएं इस पैसे से, तो इस वीडियो को शेयर करिए। आपको कसम है, एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर आपको कसम है कि अपने लिए नहीं, अपने मां बाप के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए कम से कम इस बात को आगे पहुंचाइए। इन नेताओं के कानों में पहुंचे ये बात कि सर हमको राशन नहीं चाहिए, हमको ये फ्री का भाषण नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए देश की तरक्की। और अगर आप ये चाहते हैं तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर करिए। नमस्कार।